हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम नॉट द डीमन को लेके इसका चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि मजा खराब ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन का टेबल दिखाया जाता है जिस पर उसकी 2 से 3 बुक्स रखी होती है। लिन आराम से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर अपने रूम में जा रहा होता है। जाते जाते वो कहता है, पता नहीं अब ये बारिश कब रुकेगी। जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो मैं अपना कुछ सामान खरीदूंगा जिसकी मुझे सख्त से सख्त जरूरत है। लिन ऊपर आकर अपने रूम का डोर खोलकर अंदर आ जाता है और अपने रूम में आते सार लिन सबसे पहले दीवार पर एक कील ठोकता है। कील ठोकने के बाद वो उस पर वही ड्रीम कैचर लटका देता है और लिन उसको देखकर सोचता है, ओल्ड वाइल्ड की ये हाथ से बनाई हुई चीज सच में काफी ज्यादा शानदार है। भले ही मैं इस बात को इग्नोर कर दूं कि ये ब्लैकसिंग्स में भी काम करता है, ठीक गोरगल की तरह ओल्ड वाइल्ड के पास भी इस तरह का काम करने का एक तरीका है। जब वो अगली बार आए तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। और ये सब कहकर लिन सोने के लिए बिस्तर पर चला जाता है और सोने से पहले वो सोचता है, मुझे यकीन है कि ये सचमुच काम करेगा, और वो गुड नाइट स्वीट ड्रीम कहकर बोलकर सो जाता है। धीरे धीरे लिन को नींद आना शुरू हो जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। लिन ने उस ड्रीम कैचर को ठीक अपने सिर के ऊपर लटकाया होता है और वो ड्रीम कैचर भी हल्के हरे रंग में चमक रहा होता है। फिर हमें किसी पर्सन का हाथ दिखाया जाता है जो कि बर्फ को गिरता देख रहा होता है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अपना लिन होता है और वो कह रहा होता है, क्या ये मेरा एक सपना है। फिर लिन उस जगह पर घूमता हुआ कहता है, ये इलाका बर्फीला है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ ठंड नहीं लग रही है, बल्कि ये किसी राख की तरह गर्म है। मेरा ये मानना है कि इसका कुछ तो मतलब होगा, आखिर ये एक सपना है, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं होगा। लिन जा ही रहा होता है तभी उसकी नजर सामने की ओर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि उसके सामने एक जायंट ट्री होता है जिस पर बर्फ गिरी होती है और वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और दूसरी तरफ नजर घुमाने पर उसके सामने बड़े बड़े बर्फीले माउंटेन होते हैं। लिन ऐसे व्यू को देखकर कहता है, सच में आज से पहले मैंने इससे अच्छी जगह कभी नहीं देखी। लिन जब उस पेड़ के पास आता है तब पास आने पर उसकी शाखाएं बड़ी बड़ी होती है जिसे देखकर वो सोचता है, इस जैसा जायंट ट्री पक्का एक्चुअल लाइफ में कभी नहीं होगा। लिन अभी वहीं पर खड़ा होता है तभी उसकी नजर साइड पर पड़ती है। जब वो साइड पर देखता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि बड़े आराम से उसी पेड़ के नीचे सोई हुई होती है। जब क्लोज व्यू करके हमें उस लड़की के फेस को दिखाते हैं तो वो दिखने में बिल्कुल एक परी जैसी सुंदर लग रही होती है, लेकिन लिन उसे बस साइड पर खड़ा होकर निहारता ही रहता है जैसे मानो कि वो वहां पर फ्रीज हो गया हो। और उस टाइम लिन के दिल के अंदर कुछ जानी पहचानी फैमिलियर सी म्यूजिक ट्यून आती है और इस म्यूजिक की 2 लाइन कुछ ऐसी होती है, मेरे सुइयों के कालीन और मेरे बर्फ के मुकुट के साथ। लिन फिर बोलता है, वाकई में ये सच में कितना ज्यादा शानदार व्यू है और ये बिल्कुल किसी फेरी टेल जितना खूबसूरत सपना है। ओल्ड वाइल्ड ने सच्ची में मुझे कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही थी। और इसके साथ वो अपने पास लगा फूल तोड़ लेता है और इसकी खुशबू लेना शुरू करता है। उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि लिन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये फूल इससे ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो सकता। और मुझे लगता है ये वही ल्यूसिड ड्रीम है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। ऐसी सिचुएशन में ड्रीम कैचर ने मुझे जरूर ही कोई साइकोलॉजिकल सजेशन दिया होगा। पुराने शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने इस सपने को पूरा कर दिया है। लिन उसी लड़की को देखकर सोचता हुआ कहता है, अगर ये मेरा सपना है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ यहाँ पर वो कर सकता हूँ। और लिन जानबूझकर खांसता हुआ कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि सपनों की भी कुछ लिमिट्स होती है। हालांकि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने ऐसी सुंदर लड़की का सुंदर सपना क्यों देखा। और सपनों के अंदर के लोग नॉर्मली इतने क्लियर और अनजान तो नहीं होंगे। लिन मन में खुश होते हुए सोचता है, कोई बात नहीं, अगर मुझे गैस भी करना हो, चीनियों को सिल्वर कलर के हेयर बहुत पसंद है, मैं कह सकता हूँ कि मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और लिन कहता है, ये दिन में लिया हुआ सपना है, इसका मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। लिन उस लड़की के पास आता है और उसको चेक करने की सोचता है और कहता है, जरा मुझे देखने दो, आखिर ये सपना देखने वाली लड़की है कौन। उस लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई होती है और वो आराम से गहरी नींद में सो रही होती है। उसको कुछ अंदाजा भी नहीं होता है कि कोई उसके पास आकर बैठा है। लिन उसको देख शर्माने लगता है और शर्माते हुए सोचता है, ये पक्का एक सपना है। इस तरह के ब्यूटीफुल आर्ट एक अच्छी एग्जांपल है। ये बिल्कुल वीनस डी मिलो जैसा है। ये रियल गॉडेस की तरह दिखने वाली अनरियल गॉडेस अट्रैक्शन से भरी हुई है, लेकिन ये तो बस एक सपना है। क्यों ना मैं अपने आप को इस झंझट से जाने दूं। लिन उसके बालों में वही फूल लगा देता है और मन में सोचता है, मुझे लगता है कि तुम उस गिफ्ट को मेरी तारीफ करने के लिए अपने पास रख सकती हो। और हाँ, बस एक छोटी सी बात है कि ये फूल मेरा नहीं है। तुम्हें इस तरह से बार बार देखकर मुझे शर्म आने की वजह से मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, और लेकिन क्योंकि ये एक सपना है, ये एक्चुअल में कोई बड़ी बात नहीं है। लिन सोचता है, क्यों ना मैं इसे एक बार टच करके देख लूं, वैसे भी ये अभी गहरी नींद में सो रही है। और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, उस लड़की की आंख खुल जाती है। उसके उठने से वहां
वहाँ लिन को एक तेज प्रेशर महसूस होता है। जैसे ही वो उड़ती है अचानक से उसकी ऑटोमेटिकली सारी ड्रेस पिंक ड्रेस में चेंज होने लगती है। जैसे ही वो लिन के सामने फेस टू फेस आकर खड़ी होती है तब लिन बेचारे की हालत पतली हो जाती है और सोचता है जब वो लेटी हुई थी तो मुझे पता नहीं चला कि ये सपना देखने वाली लड़की कम से कम मुझसे भी 2 मीटर लंबी होगी। वो लड़की स्टाइल मारते हुए लिन से क्वेश्चन पूछती है आखिर अब तुम कौन हो। उसके क्वेश्चन पूछने पर लिन सोचता है क्या बात है, उसने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा। इंटरेस्टिंग, मैंने सुना है सपनों के अंदर के लोग आमतौर पर किसी के मन की गहराई से होते हैं। ये टाइम मेरे मन की गहराई से बात करने का सबसे अच्छा मौका है। लिन उस लड़की को कहता है तुम ये कह सकती हो कि मैं अभी सपने में हूँ, और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या तुम और सपने के अंदर। ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम मुझे ड्रीमर दिख रहे हो। लिन उसे देख मन में सोचने लगता है क्या वो जानती है कि वो मेरे सपने में है। ये सपने में आने वाली लड़की सरप्राइज से भरी पड़ी है। मेरे मन की गहराई ऐसी भी हो सकती है, यह तो मैंने सोचा नहीं था। लिन बात को आगे बढ़ाने के लिए कहता है मैंने कम से कम अपनी बात का सही तो आंसर दिया, और अब मेरी बारी है तुमसे क्वेश्चन पूछने की, तुम कौन हो और आप ये नहीं कह सकते कि आप एक ड्रीमर हो। लिन सोचता है मैं अभी भी सपने में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कुछ हद तक अपनी बैड साइड शो कर दी है। और तभी वो लड़की लिन को रिप्लाई करती है सिल्वर, यही मेरा नाम है, और वो हल्की स्माइल भी कर रही होती है। लिन कहता है क्या ये तो सिर्फ तुम्हारा एक नाम है, और वो लड़की भी लिन का डायलॉग उसी को चेप देती है कि मैंने कम से कम सच तो बोला है, और कहती है चलो अब मेरी बारी है। उसकी ये बात सुनकर लिन तो हैरान रह जाता है और वो भी खांसने की एक्टिंग करते हुए सोचता है मैंने उससे इस तरह का जवाबी हमले करने की उम्मीद नहीं की थी। सच में उसकी मुस्कान कितनी ज्यादा कातिलाना है। सिल्वर लिन को बताती है मैं यहाँ इस जगह पर काफी लंबे वक्त से रह रही हूँ, लेकिन मुझे यह जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन मैं सोचती रहती हूँ कि यह बहुत ज्यादा शांत जगह क्यों है, जहाँ मैंने आज तक तुम्हारे अलावा यहाँ किसी और को नहीं देखा, और ये सन्नाटा काफी डेथली और डरावना है। और सिल्वर लिन से पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। लिन उसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचने लगता है। लिन सोचता है इसका जवाब शायद से इसके अकेलेपन होने की वजह है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं सपने में अपना बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक ये सपना मुझ पर कुछ ज्यादा ही सूट कर रहा है और बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये आयरस से बड़ी रोमांटिक पहाड़ी जो बिल्कुल किसी फेरी टेल की आउटस्टैंडिंग है। मैं अपने सोल हीलिंग वर्ड की हेल्प से इस ब्यूटीफुल और एलिगेंट लेडी की सोल को हील कर सकता हूँ। दूसरों की हेल्प करना इतना आरामदायक शौक है कि लगभग मुझे अब इसकी लत सी लग गई है। लिन अपने कपड़ों की तरफ देख कर कहता है मैं अभी भी इस वक्त अपने कैजुअल कपड़े पजामे में हूँ, मुझे अपना डेली पहनने वाला सूट चाहिए होगा। और लिन अगले ही पल में अपने बिजनेस वाले ब्लैक सूट में आ जाता है। अपने पुराने कपड़ों में वापस आकर लिन कहता है मैं जानता था क्योंकि मैं अभी सपना देख रहा हूँ, मैं अपने सपने को कुछ हद तक अपनी रियल लाइफ में भी बदल सकता हूँ। लिन अपना आगे हाथ बढ़ाते हुए सोचता है क्योंकि ये एक सपना है इसलिए मुझे इतना अलर्ट रहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लिन मुस्कुराता हुआ सिल्वर को कहता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम दोनों यहाँ साथ में बैठकर बातें कर सकते हैं। सिल्वर लिन को हाथ अपनी तरफ करते देख मुस्कुराने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो भी खुशी से बिना कुछ सोचे समझे लिन को अपना हाथ पकड़ा देती है। जैसे ही लिन सिल्वर के हाथ को छूता है तो वो देखकर हैरान होते हुए सोचता है इसके हाथ कितने ठंडे और सॉफ्ट हैं। लिन उसका हाथ पकड़कर दोनों वहीं नीचे फूलों वाली जगह पर बैठ जाते हैं। लिन सिल्वर से क्वेश्चन पूछता है क्या इस सपनों की दुनिया में सिर्फ तुम अकेली रहती हो। सिल्वर कहती है आज तक यहाँ कोई नहीं आ सका और ना ही कोई आ पाएगा। सिल्वर अपने दिल पर हाथ रख के कहती है यहाँ पर एक ही पर्सन आया है और वो सिर्फ तुम हो। लिन उसकी ओर देखकर शर्माते हुए सोचता है ऐसे लगता है कि वो एक रैम पजल है। रैम पजल किसी फेरी टेल का नाम है, इसीलिए आपको जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और ये इस खूबसूरत बगीचे में हमेशा अकेली रहती है और यहीं पर बस लेटी रहती है, जो कि इसका यही सारा जीवन है। और लिन थोड़ा दुखी होकर कहता है सो बैड, ये सिर्फ एक सपना है। अगर मैं उसका सार भी समझ जाऊं तो भी मैं एक्चुअल लाइफ में उसकी हेल्प नहीं कर सकता। लिन सिल्वर की आंखों में देख कर कहता है ये जो आपको महसूस होता है उसका रीजन आपका अकेलापन है। तुम अकेलापन महसूस करती हो क्योंकि तुम हमेशा अपने आप में घिरी रहती हो और तुम्हारे साथ खड़े होने वाला और कोई नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कोई नया बदलाव नहीं है, सिर्फ एक ही बात को बार बार सोचना, यही तुम्हारी आदत बन चुकी है। जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचती हैं ये उतना ही ज्यादा पेनफुल होता जाता है। बहुत से लोगों को सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है। सिल्वर कहती है बार बार सोचना शायद यही पेन की वजह है। वो मुझे कभी नहीं समझते क्योंकि वो मुझसे डरते हैं और मुझे अपने से अलग कर देते हैं। लिन सिल्वर की बातें सुनकर सोचता है अच्छा इसी चिंता की वजह से आप अकेलापन महसूस
महसूस कर रही है, तो वो एक फिलोसोफर भी है। उस सिचुएशन में मुझे शायद से ये करना चाहिए। लिन उसको अच्छे अंदाज में बताता है कि एक पुरानी कहावत है, ह्यूमन सोचता है कि भगवान हंसता है, तुम इस पर ध्यान ना दो कि असल में इसका क्या मतलब है। लिन फ्लर्ट करते हुए कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गॉड इतना सोचने वाले किसी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी में देख पाता तो वो भी जरूर मुस्कुराएगा, और वो भी एक अच्छी फ्रेंडली मुस्कान होगी। लिन की बातें सुनकर सिल्वर मुस्कुराना शुरू कर देती है और अपनी तारीफ सुनकर उसका चेहरा भी लाल हो जाता है, और लिन हंसते हुए सिल्वर से कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये एग्जाम्पल काफी रोमांटिक एक्सप्लेन हुई है? और सिल्वर भी शर्माकर हंसकर कहती है, तुम्हारा ये बात करने का तरीका तुम्हें काफी रोमांटिक पर्सन बनाता है। और लिन कहता है, जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं गलती से एक रोमांटिक बनता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर बात कर सकता हूँ और आपको आपकी फीलिंग के साथ समझ सकता हूँ। सिल्वर लिन को जवाब देती है, मुझे पता है अगर तुम इस सपने में दिखाई दे सकते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम पहले से ही मुझे समझ सकते हो, और इसी वजह से हम दोनों सेम लेवल पर हैं, और शायद तुम मुझसे भी ज्यादा सोचने वाले पर्सन हो। अपना लिन मन ही मन खुश होते हुए कहता है, क्या कोई इस तरह से कॉम्प्लीमेंट देता है? इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुनने से काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और लिन कहता है, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? और लिन तुरंत सिल्वर का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के साथ वो कहता है, तो क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकता हूँ? लिन के अचानक हाथ पकड़ने से वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन लिन सिल्वर को आगे कहता है, ये मेरी बस तुमसे एक हॉनेस्ट विश है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे जरूर एक्सेप्ट करोगी। लिन की बात सुनकर सिल्वर कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम आगे बढ़ो। लिन झिझकते हुए सिल्वर से कहता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? और वो अपना एकदम बोला और मासूम सा फेस बना लेता है। सिल्वर उसकी ओर हैरानी से देखती है और वो कहती है, क्या सिर्फ फ्रेंड? क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि लिन उसे गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है। लिन कहता है, हाँ सिर्फ फ्रेंड। भले ही ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर भी इसका व्यू हमेशा एक जैसा ही रहता है और तुम इसी वजह से जल्दी बोर हो जाओगी। लिन अपने अंदर डेविल स्माइल करते हुए सोचने लगता है, कुछ शेयर करने की बात करते हुए मैं बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, और बिजनेस की बात करते हुए मैं बुक सेल के बारे में सोचता हूँ। अगर मैंने कुछ बुक को एडवर्टाइज करके सेल नहीं किया होता तो मैं खुद आज ऐसा नहीं होता। लिन सिल्वर को बुक देने के लिए अपने पास से एक बुक निकालता है जिसका नाम ग्रीम्स फेरी टेल होता है। लिन उस बुक को खोल के उसके पन्ने चेक करने लगता है। लिन उसको बुक देते हुए कहता है, ये किताब इसे एक गिफ्ट के तौर पर देखो जो एक दोस्त ने आपको तब दी थी जब आप किसी से पहली बार मिले थे। सिल्वर लिन की बुक की ओर देखने लगती है और सोचती है, क्या मैं इसे लूं या ना लूं, लेकिन सिल्वर अपने दोनों हाथ बढ़ाकर लिन से वो बुक ले लेती है और लिन को बताती है, बहुत टाइम हो गया, आज से पहले मुझे किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया है और कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये पेड़, फल, फूल और शहद के सिवा। अगर तुम चाहो तो इसमें से कुछ भी ले सकते हो और तुम भी इसे मेरी ओर से सिर्फ गिफ्ट ही समझना। सिल्वर के बताने से लिन जब ऊपर देखता है तो वो सोचता है, मुझे मालूम नहीं था कि इस पेड़ पर इतने सारे फल भी लगे होंगे। वो हैरानी से देखता है कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे गोल्डन एप्पल लगे हैं और किसी को थैंक्स करने के लिए ये पेड़ इतना अच्छा साबित होगा मैंने सोचा भी नहीं था। और वो सिल्वर से पूछ ही लेता है, क्या इन फलों को कच्चा खा सकते हैं? सिल्वर मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, तुम इन्हें बड़े आराम से खा सकते हो। और वो लिन को एक गोल्डन एप्पल खाने के लिए देती है। लिन उसे हाथ में देकर काफी गौर से देखने लगता है। लिन कहता है, सचमुच में ये सब कितना अच्छा सपना है, ये एक पेंटिंग की तरह ब्यूटीफुल लग रहा है। लिन जब एप्पल खाता है तब वो बोलता है, कुरकुरा मीठा और इसका कोई भी कोर नहीं है, ये नॉर्मल सेब से काफी ज्यादा अलग है कि ये इसके टेस्ट पर भी डिपेंड करता है। सिल्वर लिन से पूछती है, कैसा लगा, क्या तुम्हें ये खाने में पसंद आया? लिन खुश होते हुए उसे बताता है, टेस्टी, ये काफी ज्यादा मीठा है। और लिन को अचानक से कुछ होने लग जाता है, जैसे कि अब वो डिसेबल होना शुरू हो गया हो। जिस जगह पर वो बैठा होता है वो जगह क्रैक होना शुरू कर देती है और लिन कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं जाग रहा हूँ क्या इतनी जल्दी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक्चुअल लाइफ में काफी जल्दी उठ गया हूँ, लेकिन मैं सपने में एक्सपीरियंस से ज्यादा और कुछ ज्यादा जज नहीं कर सकता। लिन खड़ा होकर सिल्वर से कहता है, मैं अभी यहाँ से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो सिल्वर को गुड बाय बोलने के लिए उससे हाथ मिलाता है, लेकिन सिल्वर उसको अलविदा करने के लिए उसको अपने गले के साथ लगा लेती है। और लिन थोड़ा हैरान हो गया होता है और सिल्वर लिन के कान पर छोटी बाइट करते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सपने की अगली रात जल्द ही आएगी जब तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर दोबारा से जरूर आओगे। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माना शुरू कर देते हैं और बस एक दूसरे को घूरते ही रहते हैं और लिन अगले ही सेकंड में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिल्वर कहती है, हम इस सपने में एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अभी तो आगे और भी ज्यादा मजा आने
वाला है दोस्तों। इंटरमिशन तो बस अभी शुरू ही हुआ है, ये सीरीज पूरी देखनी तो अभी बाकी है। स्टोरी के साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।